Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है स्पेशली यूजी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज के क्लास में मैं यूजी सेमेस्टर 5 के सिलेबस को डिस्कस करूंगी। और इस क्लास से पहले मैंने 3 पेपर जो आपको पढ़ने हैं, 4 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें 3 पेपर के सिलेबस को मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें मैं जो पेपर आपका चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर इलेक्टिव पेपर, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि DSE 1 और DSE 2 ये 2 पेपर स्पेसिफिक ऑनर्स स्पेसिफिक पेपर हैं, तो इनको आपको पढ़ना है आपको सेमेस्टर 5 में। तो DSE 2 जो है उस पेपर का नाम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। और इस पेपर का सब्जेक्ट कोड जो होगा वो DSE 2 है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये इलेक्टिव पेपर 2 है, ठीक है। अब इस पेपर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो हमें चैप्टर्स देखते हैं, टॉपिक्स देखने हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव और विकास, जिसको कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव और विकास। सेकेंड जो टॉपिक हमें देखना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ UN जनरल असेंबली। उसके बाद सेकेंड यूनिट में जो यूनाइटेड नेशन का जो बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, भाग है, जनरल असेंबली, महासभा, तो उसका हमें जो है स्ट्रक्चर देखना है, संगठन देखना है। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली का स्ट्रक्चर देखना है, कैसे बनता है, कैसे जनरल असेंबली का फॉर्मेशन होता है, कौन लोग मेंबर होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे मेंबरशिप मिलती है, इन सब चीज़ों को हमें इसके अंतर्गत देखना है। थर्ड जो यूनिट हमारा होगा वो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में सुरक्षा परिषद कहते हैं। और ये भी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसके भी हमें स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस जो है देखने हैं। एक्चुअली इसमें लिखा नहीं है पावर एंड फंक्शंस, बट सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको उसका पावर एंड फंक्शन भी देखना होगा, और साथ में वो कैसे बना हुआ है, जो 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उन सभी का हमें देखना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। फोर्थ यूनिट जो है हमारा वो है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। यूनाइटेड नेशन का जो सचिवालय है, जो उसका वर्किंग बॉडी है सचिवालय, उस कैसे काम करती है उसको हमें देखना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ यूनिट, और इसमें हमें यूनेस्को के बारे में देखना है। और इसके साथ साथ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जो ये है, जो इसकी यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसीज है, इन दोनों के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसकी संरचना के बारे में एंड इसके पावर फंक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में हमें ये सब देखना है। 6 जो यूनिट होगा हमारा वो है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अंडर UNO। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनको सुलझाने का तरीका क्या है, उसका अध्ययन करना है, देखना है। जब यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उस विवाद को दूर करने या सुलझाने के लिए क्या तरीके दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, उन सबको हमें देखना है। 7th यूनिट में हमें रिवीजन ऑफ चार्टर का फिर से रिवीजन होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए, कुछ उसमें जुड़ना चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उसको ठीक करना चाहिए समय के अनुसार, डिमांड, समय के आज के मांग के अनुसार। तो वो क्या मांगे हैं उसको जो है हमें देखना होगा, रिवीजन ऑफ चार्टर के बारे में, दोबारा से चार्टर को रिवाइज किया जाए, उसको इसके संबंधित जो है इसमें हमें बातचीत करनी है, समझना है कि वो क्या है, किस मुद्दे पर रिवीजन की ज़रूरत है। और लास्ट यूनिट इस टॉपिक का जो है इस पेपर का वो है चैलेंजिंग बिफोर UNO इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में UNO के सामने जो चैलेंजेज है, 21वीं शताब्दी में
संयुक्त राष्ट्र संघ को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसका अध्ययन हमें करना है। हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट 8, उसके अंतर्गत हमें इस चीज़ों को देखना है। तो ये था हम पेपर के बारे में। जो हमारा पेपर DSE-2 जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, उस पेपर में हमें इन सब चीज़ों को देखना है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। और इसमें भी कुछ किताबों का रिकमेंडेशन किया गया है जो आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे एक तो इसमें नहीं दिया हुआ बट मैं बताती हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। BK सिंह की बुक आती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। उसके बाद अंशु पांडे, बेल फाड़िया, SP सिंगल आदि की किताबें आती हैं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। तो इसमें से कोई भी किताबें जो हैं आप ले सकते हैं। और फाड़िया की और पुखराज जैन की तो आती ही हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। वो भी आशीर्वादम की भी आती है किताब, उसको भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो कोई भी आप किताब, एक बेसिक किताब खरीद सकते हैं। बाकी तो आपके कोर्स, आपके ऑनलाइन क्लासेस में सब कंप्लीट कराए ही जाएंगे। बट आपको अगर इच्छा है तो आप कोई भी किताब एक ले सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो आपके पेपर के बारे में। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, UG सेमेस्टर 5 में 4 पेपर पढ़ने हैं और 4 पेपर जो पढ़ने हैं उसमें से 2 पेपर आपका सिंपल जो है, मतलब आपका पेपर 10, 11 और 12 है। एक तो आपका फॉरेन पॉलिसी का है, एक ब्यूरोक्रेसी का है। 11 पेपर जो है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, और दूसरा जो है आपका जो है जो पेपर है वो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का है, पेपर 12। और DS1 जो है फॉरेन पॉलिसी है, और DSE-2 जो है वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका कोड DSE-2, DSE-1 करके है, और उसका 11th और 12th है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्लियर है आपके सिलेबस के बारे में, आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट डे से अब हर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।